प्यारी प्यारी साधु संगत प्यार से बोलिए धनंकार जी। सत्संगत इस सावन के महीने में सारे महापुरुष सारे भगत पूजा पाठ में लगे हुए हैं और सत्संगत पूजा पाठ लगने का कारण है कि सत्संगत वह सुख की तलाश करते हैं। सुख की तलाश में ये जो मनुष्य है पूजा पाठ भक्ति करता है, लेकिन सत्संगत वो सुख कहाँ आता है। इस जीवन में सभी के लिए थोड़ा सुख है तो थोड़ा दुख है, जीवन है, मृत्यु है, हंसना है तो रोना है। फिर सत्संगत सुख कहाँ है? सुख किसे कहते हैं? तो सत्संगत दास के कहने का भाव है कि इंसान जिस सुख की तलाश में पूजा पाठ करता है, सुख उसके विचारों में है, सुख उसके संतुष्टि में है, सुख प्रभु के चरणों में है। सत्संगत सुख तो उसी इंसान को प्राप्त हो सकती है जिसके लिए महापुरुषों ने कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागत है मेरा। कहने का भाव है कि सत्संगत वह मनुष्य अपने आप को कर्ता के भाव अपने मन हृदय से हटाए और सद्गुरु प्रभु के चरणों में समर्पण की भाव से अपने जीवन की यात्रा को तय करे, तो फिर सत्संगत उस इंसान के जीवन में, उस भगत के जीवन में सुकून प्राप्त हो सकते हैं। वरना सत्संगत वो सारी उम्र पूजा पाठ करते रहे, उसके जीवन में सत्संगत सुकून नहीं आ सकते। बस सुकून आने का मात्र एक ही साधन है कि वह इंसान वह भगत समर्पण के भाव से यदि अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है तो फिर सत्संगत सुकून आ सकते हैं। और इस माया में चाहे सत्संगत वो मड़ई में रहने वाला इंसान हो, चाहे महलों में रहने वाला इंसान हो, अगर किसी से पूछा जाए कि आपके पास तो परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, आप तो बहुत सुखी व्यक्ति होंगे, तो सत्संगत वह अमीर व्यक्ति कहेगा कि भैया हम तो बहुत परेशान हैं। तो कहने का मतलब है कि सत्संगत इस दुनिया में सुखी कोई नहीं। अगर कोई दुनिया में सुखी इंसान हो सकता है तो वह गुरु का दास, प्रभु का दास और सत्संगत। बाकी इस दुनिया में कोई सुखी नहीं। तो सत्संगत दास आप महापुरुषों के बीच में जो आते रखता है, जो आपके द्वारा सीखता है, सुनता है, समझता है, उसी बातों को सत्संगत आपके बीच में रखता है।
तो दास कुछ न कहते हुए सदगुरु से अरदास करता है कि प्रभु आप ऐसी कृपा करें, ये जो सृष्टि है आपकी है, ये जन महापुरुष जो भी है वो सब आपके बच्चे हैं। आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और आप सभी को अपने श्री चरणों से लगा के रखें। साधु संगत प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।